श्री राम। आज का रामायण पाठ शुरू करते हैं। सुंदरकांड चल रहा है हमारा दोहा संख्या 11 से। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी ही निशिचर पोच। तब उसके बाद वे सब यहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक माह बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देहु करूं बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपदा की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं इस शरीर को छोड़ दूं। विरह असह्य हो चला है और अब सहा नहीं जाता। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनो को श्रवण सूल समय बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दो हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण को शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनते वचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिन अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे अपने घर को चली गई। कहे सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न एक अवते एक उतारा। सीता जी मने मन कहेंगी, मैं क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग ही मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे से प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय शशि श्रवत न आगी, मानहु मोहि जान हते भागी। सुनय विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। नूतन किसी लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपे कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अप्रिय अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत, विरह रोग का अंत मराकर अर्थात विरह योग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी के विरह को से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के समान कल्प के समान भी था। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि। तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी और वहीं अशोक ने डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब मानो राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर वह मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे और हर्ष तथा विषाद हृदय में उकला उठी। जीति को सकहि अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना।
वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी जो सर्वथा अजय हैं उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मानो अनेक प्रकार से विचार कर रही। उसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता करे दुखे भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनसे सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर आगे की सारी कथा से सुनाई। शरणामित जही कथा सुनाई, कई सो प्रगट होती किने भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन किस लय भयो। सीता जी बोली, जिसने भी कानों के लिए अमृत में यह सुंदर कथा कही है वे कौन है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई, मानो कानों को मन में आश्चर्य हुआ हो। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाए हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए है सही दानी निशानी या पहचानी करके दी है। नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई बंबती कैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने संग हुआ वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन गए, कृपा सिंधु कर दा। जय सिया राम जय सिया राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। आज की कथा यहीं विश्राम।